हेलो फ्रेंड, राधे राधे, नमस्ते। तो आप सभी को हमारे एक नए ब्लॉग में स्वागत है। और तो आप लोग हमारे नए ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं आज जा रही हूँ अभी पूरा घर का काम वगैरह करके, और अभी मैं चली हूँ मतलब तैयार होने, क्योंकि टाइमिंग हो गया है बच्चे को स्कूल से। अभी मेरा बच्चा मतलब स्कूल जाने के लिए उसको टाइम होने लगा है। और मैं अभी मतलब वो ट्यूशन गया था, तो मैं पूरा घर का खाना पीना बना करके और टिफ़िन वगैरह लगाई, मेरे अपने हस्बैंड को टिफ़िन लगाई, बच्चे को भी लगा दी हूँ। तब मैं सोची कि बाल बना लूँ, तो अपने बच्चे के स्कूल में उसको छोड़ने जाऊँगी। तो इसकी वजह से मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो देख सकते हैं कि अभी मैं तैयार होकर के और जाऊँगी स्कूल में बच्चे को छोड़ने। और ये मेरा छोटा लड़का जो साथ में रहता है, तो वो भी अभी खेल रहा था, तो मुझे टाइम मिल गया था, इसकी वजह से मैं लग गई थी थोड़ा कि बना लूँ, नहीं बाद में टाइम नहीं मिलेगा। तो एक ही घर में इतना जैसे काम होता है ना, कि कभी कभी तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं कुछ कर लूँ या ना करूँ। और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं ब्लॉग वीडियो बनाऊँगी आप सबके लिए, और आप सबके बीच में मैं ब्लॉग वीडियो भेजूँगी। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो अच्छा प्यार दुलार और सपोर्ट करेंगे। तो मैं सोच रही थी, लेकिन बना नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे मतलब कि टाइम ही नहीं मिलता था। और टाइम थोड़ा बहुत मिलता भी था, तो मैं मतलब कि घर में इतना काम रहता था कि थोड़ा सा जैसे टाइम मिला ना, तो बच्चे को स्कूल में लेने जाना पड़ता था, फिर उसको स्कूल छोड़ने जाओ, लेने जाओ, फिर वहाँ से आता था तो उसका कपड़े वगैरह सब धुलने में टाइम चला जाता था। तो मुझे इतना मतलब काम रहता था कि एक भी टाइम नहीं मिलता था, इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती थी। आज मैं अपने बच्चे को बोली कि जल्दी आ जाना, तो मैं आपको जल्दी स्कूल छोड़ दूँगी, इसके बाद मैं कुछ मतलब वीडियो बनाना चाहती हूँ तो बनाऊँगी, क्योंकि आज मुझे टाइम निकाल कर के वीडियो बनाना है। तो मेरा लड़का बोला था ठीक है मम्मी, तो मैं बहुत खुश हो गई कि बहुत अच्छा बोला कि ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने कंघी करने लगी, और कंघी करने के बाद मैं जल्दी जल्दी बाल बनाई। और मेरा बाल बहुत अर्झा हुआ था, क्योंकि मैं कल बाल धुली थी, संडे था ना, तो बाल धुली थी, इसकी वजह से बहुत अर्झा हुआ था, तो टाइम ज़्यादा लग रहा था। तो मैं इतना मतलब पूरा घर का काम वगैरह करके ही फिर ये सब करती हूँ, क्योंकि घर में इतना काम होता है। और बाल बनाने के बाद में जब और जो काम होता है, वो भी काम मुझे निपटाना पड़ता है। तो मैं गाँव देहात में जब रहती थी, तो हमारे गाँव देहात में सब लोग बोलते थे मुझे कि वीडियो बनाती हैं, वीडियो मतलब बनाने से वीडियो इनको क्या मिलता होगा, क्या नहीं मिलता होगा, ऐसे लोग कैसे कैसे ताने मारते थे। तो लेकिन मैं तो उन दीदी लोगों से और उन सब बहनों से बोलना चाहती हूँ कि सुने सबका, करें अपने मन का। मैं किसी के सामने अगर हाथ फैलाती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं 2 रुपए अगर कमाती, तो मुझे ये लगता था कि मैं 2-4 रुपए कमा रही हूँ, तो मेरा खुद की कमाई है, तो मैं भी हाथ फैलाऊँगी तो मुझे भी आगे चल के लगेगा कि मैं भी कमाती हूँ, तो मैं आपको देती हूँ, तब मैं आपसे हाथ फैलाती हूँ। तो मैं दूसरे जगह तो जॉब करने गई नहीं, कंपनी में नहीं गई ना, तो घर से बाहर निकल के भी जॉब नहीं की। मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों ना घर में ही ऐसा कुछ करूँ कि मुझे भी 2 पैसे मिलें, मैं अपना घर परिवार भी संभालूँ, और प्लस क्या कहते हैं कि अपने बच्चों के साथ में भी रहूँ। तो मुझे ऐसा लगा, तो ये इसलिए मैं यूट्यूब में आई, और यूट्यूब में मैं वीडियो बनाने लगी, और वीडियो बनाने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और अपलोड करने लगी थी, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाए, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट किए। मैं गांव छोड़ के जब शहर में आ गई यहाँ पर, तब मुझे सब लोग बहुत सपोर्ट किए, और गांव में लोग बहुत मतलब ताना मारने लगे कि फलनवा की बेटी वीडियो बनाती है, और उनके घर की बहू है आई है तो नाचती है और वीडियो बनाती है नाच नाच करके, उसके पति की कमाई में लगता है, उसको नहीं पूछता है, ऐसे ऐसे लोग बोलते थे। लेकिन मैं बताई ना कि मैं सुनती सबकी हूँ, करती अपने मन की हूँ, और मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि जो कोई अगर मुझे बोल रहा है कि वीडियो बनाती है और ऐसा करती है, नाचती है, तो वही मेरे घर का इतने खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वही मेरा खर्चा क्यों ना मेरे घर का खर्चा संभाले, तो मुझे बोले, और जिसको नहीं संभालना है तो वो ना बोले।
तो मैं यही मतलब बोलती थी। और बाकी का उन लोगों को क्या क्या बोलना था, बड़बड़ाना था, अपने आगे लोग क्या क्या बोलते हैं ना, आगे अपने आगे तो कोई कुछ भी भोंकता है, जब सामने आके बात करे तो फिर उसका पता खुद ही इसको चल जाएगा। तो अभी मैं कंघी कर ही रही थी तो मेरा बड़ा लड़का ट्यूशन से आ गया है और छोटे लड़के के साथ में कैसे झगड़े कर रहे हैं दोनों। तो छोटा वाला लड़का भी बहुत मस्ती करता है मेरा। तो आया, मैं बोली कि ट्यूशन के से आ गए, तो बोला मम्मी हाँ आ गया। तो मैं बोली कि स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाओ, तो बोला मम्मी अभी बहुत टाइम है। तो मैं बोली ठीक है टाइम है तो फिर थोड़ा सा खेल लो जाके साथ में। तो बोला ठीक है मम्मी खेल लेता हूँ। फिर खेलने के लिए थोड़ा सा गया, तब तक घर में मेरा छोटा लड़का जो है, तो मेरे बड़े लड़के ने हमारे लिए चॉकलेट लाया था। तो वो बड़ा छोटा लड़का लड़ रहा था, उससे झगड़े कर रहा था, लड़ाई कर रहा था कि मुझे दो, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा। तो मैं बोली दे दो। तो बड़ा लड़का बोला कि इसको मैंने लॉलीपॉप लाया था तो इसने खाया, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा रखा हूँ तो उसके लिए भी लड़ रहा है। तो मैं बोली वो छोटा है। तो बोला कि क्या छोटा है मम्मी, सब चीज़ जो भी देखता है उसी के लिए रोता है, अपना कुछ चीज़ देता नहीं। तो मैं बोली जब वो बड़ा हो जाएगा तो सब देगा, अभी तो तुम समझदार हो ना। तो यही मेरे नन्हे मुन्ने लड़के हैं, दो आँखें के तारे। और मैं इनको जान से ज़्यादा मानती हूँ और बहुत मुझे ये होता है कि पूरा दिन मैं इन्हीं के साथ में बिताती हूँ, अपने छोटे वाले लड़के के साथ। बड़ा वाला तो स्कूल चला जाता है और हमारे हस्बैंड ड्यूटी चले जाते हैं। और बस छोटा वाला ही साथ में पूरा दिन टाइम मतलब हमारे साथ पास करता है और हमारे साथ खेलेगा, उसके साथ मैं भी खेलती हूँ। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत नटखट है। और हमारे हस्बैंड उसको कार्तिक नाम रखे थे, लेकिन हम लोगों ने प्यार से उसको कान्हा बोलने लगे। तो जब कान्हा बोलने लगे तो कान्हा कान्हा जब बोलने लगे ना तो कान्हा जी जैसे वो हम लोगों से नटखट करने लगा। और बहुत अच्छा लगता है हमें बच्चों के साथ में खेलना दिन और टाइम पास हो जाता है। क्योंकि एक अकेली हमारे जैसे औरत के लिए अकेले घर में रहना एक वैसा नहीं है कि मतलब कुछ तो चाहिए ना कि कोई भी साथ में रहे टाइम पास करने के लिए। तो यही मेरा लड़का है कि जो हम लोगों का टाइम पास हमारा करता है। क्योंकि मैं किसी के घर बैठने घूमने नहीं जाती हूँ, सिर्फ यहीं घर पे ही रहती हूँ। इसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरा कंघी हो जाएगा तो बच्चों के साथ में थोड़ा सा मस्ती करूँगी और बड़े वाले बच्चे को भी तैयार करना है मुझे, क्योंकि वो स्कूल जाएगा 11 बजे जाता है तो 5:30 बजे आता है। और इतना बड़ा दिन उसको मतलब स्कूल में ही बिताना पड़ता है। और सुबह 8 बजे ट्यूशन जाता है तो 11 बजे आता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि घर में मतलब कि बच्चे संभालना और घर का काम करना, कपड़े वगैरह, झाड़ू पोछा, बर्तन, घर का पूरा घर संभाल के तब जाके टाइम निकाल के हम लोग ये वीडियो बनाते हैं। लेकिन लोगों को ताना मारना होता है ना, तो वीडियो के माध्यम से तो मारते ही हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे भी हमें ताना मारने लगते हैं। लेकिन ऐसी कुछ नहीं है, हम किसी की नहीं सुनते। हम किसी की नहीं सुनते, किसी पे ध्यान भी नहीं देते, ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं करते कि मैं अगर ज़्यादा बात ही नहीं करूँगी तो लोग हमें क्यों इतना बोलेंगे। जब हमारे सामने कोई आकर के बोलेगा तो मैं उसकी खुद ही जवाब दे दूँगी। तो मुझे पूरा दिन का दिन बीत गया और अच्छा लगा कि आज मैं बहुत दिन से सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए, तो आज मुझे टाइम मिला और आज मैं बनाई। और मुझे लगा कि शायद अच्छा वीडियो बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं अपने ऑडियंस सबसे पूछूंगी कि जितने लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत अच्छा मतलब कि शायद गलत होगा तो कमेंट में बताएंगे और सही होगा तो वो भी कमेंट करेंगे। इसकी वजह से मैं मतलब आज बहुत कोशिश कर रही थी। आज मैं 2 महीने से वीडियो बनाने के लिए कोशिश करते 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 आज जाके मैं वीडियो बनाना शुरू की हूँ और तब जाके वीडियो बनाई। और फिर अभी मैं सोची कि
बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, तो अभी से ही क्यों ना मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे अभी तैयार होना है, थोड़ा सा कंघी वगैरह करना है। मैं बहुत तैयार नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं गांव देहात की हूँ, ज़्यादा बड़ी शहर की नहीं हूँ। सिर्फ ऐसे ही जैसे गांव में औरत लोग तैयार होती हैं वैसे मैं भी हो जाती हूँ। बहुत मुझे सजना धजना अच्छा नहीं लगता, सिंपल ही रहती हूँ जैसे सब लोग घर में रहते हैं। और ऐसे ही मतलब मैं कहीं जाती भी हूँ तो इतना ही तैयार होती हूँ, बहुत ज़्यादा तैयार नहीं होती, क्योंकि मुझे मतलब कि कैसे बोलने लगते हैं लोग कि कितना सज बज के आई हैं ऐसा वैसा, तो इसकी वजह से मैं सिंपल ही रहती हूँ। मेरा बड़ा लड़का मेरे पास में आया है और मुझसे बोल रहा है कि मम्मी आज मुझे खाने में क्या दोगी, तो मैंने बोली कि आज तुम्हें सब्जी रोटी और चावल दी हूँ। तो वो बोल रहा है मेरा लड़का कि मम्मी मैं चावल नहीं खाऊंगा। अभी ये शीशा के साथ में मस्ती कर रहा है। और मैं बड़े लड़के को तैयार करके स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी, तो मेरा बड़ा लड़का बोला मम्मी आप दरवाज़ा लगा के आओ, फिर मैं इसके बाद में मैं आपके साथ चलता हूँ। तो मैं दरवाज़ा लगाने आई और दरवाज़ा लगा के बच्चे के साथ में स्कूल जा रही थी। तब तक मैं नीचे गई तो कोई साथी मिल गया, तो मेरे बच्चे उसी के साथ अभी मतलब बोला कि मम्मी मैं चला जाऊँगा, आप परेशान मत हो जाओ। तो मैं आई, उसका जूता मेरे बच्चे का था, पहना था जूता तो थोड़ा गंदा हो गया था, तो उसको साफ़ करने के लिए मैं एक ख़राब कपड़े लेने आई और उसका जूता मैंने साफ़ की शूज़ को। तो शूज़ मैंने साफ़ की तब वो जाके मेरा बच्चा स्कूल गया। और छोटा वाला लड़का तो साथ ही में मस्ती कर रहा है, वहीं पर ही खड़ा है। बोल रहा है मैं भी जाऊँ क्या मम्मी, स्कूल जाऊँ? मैं बोली नहीं तुम मत जाओ, दादा को ही जाने दो, अभी तुम जब अभी छोटे हो, बड़े हो जाना तो जाना। तो मेरा बच्चा बाय बाय कर रहा है मुझे। तब तक घर में मैं आई घर पे, और घर पे आने के बाद मेरे हस्बैंड जी कल राशन भराए थे घर पे, तो मैंने आधा शाम को रख दिया था और आधा बच गया था, क्योंकि गोनी नहीं थी। गोनी यानी कि बोरा नहीं था, बोरा यानी कि बोरी, तो बोरी नहीं थी। तो आज मैंने ये खाली की थी बोरी, तो उसमें मैंने आटा डाली। मतलब आटा तो मेरा कान्हा आया साथ में ही है, वो साथ में रखवाने आया था। तो मैं बोली कि क्या करना है बोलो, तो बोला मम्मी मुझे गुड़ खाना है, यानी कि मेरे हस्बैंड, गुड़ आप लोग जानते होंगे गन्ना का बनता है, तो उसी को खाने के लिए मेरे साथ में बैठा था। तो मैंने पहले सब चीज़ मतलब उसमें बोरी में डाल दी। तो फिर इसके बाद में डालने के बाद मेरा बच्चा बोला कि मम्मी मैं नमकीन खा लूँ क्या? मैं बोली नमकीन क्या खाओगे? तो बोला हाँ मम्मी नमकीन अच्छा है। तो मैं बोली कि नमकीन नहीं है, वो सब्ज़ी बनाने वाली नमकीन है, उसको तुम मत खाओ, खाने वाला नमकीन मैं तुमको दूँगी। तो वो बोला कि मम्मी ये खाने वाला है? मैं बोली नहीं ये सब्ज़ी बनाने वाला है। तो मैं उसके साथ बात ही कर रही थी। इसके बाद वो नमकीन ले कर के ही चल दिया, क्योंकि इस नमकीन की हम लोग सब्ज़ी बनाते हैं। इसको मतलब सब्ज़ी वाली ही नमकीन बोलते हैं, तो अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी होता है। हमारे बच्चे बहुत खाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा बच्चा ना गुड़ के पास बैठा है। वो 1 केजी का गुड़ हमारे हस्बैंड कल लाए थे, वो देखिए उठा लिया हाथ में। वो उसके चक्कर में वो मतलब बार बार बैठ रहा है, उठ रहा है, मतलब कि पैर में बोल मम्मी दे दो ऐसे बोल रहा है मुझे। तो मैंने उसको बोली कि रुको देती हूँ। तो मैं क्या की कि पन्नी में डाल के, यानी कि एक टिश्यू में डाल के, और मैं जो हम लोग खरबट्टा आप लोग जानते होंगे, तो खरबट्टा में उसको हमने डब्बा पहले पोंछ लिया, और डब्बा पोंछने के बाद उसमें ही गुड़ रखना था। तो गुड़ रखना था उसी में, इसके वजह से मैं खरबट्टा में खरबट्टा में उसको मैं तोड़ूँगी, अभी डब्बा ही पोंछ रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी डब्बा पोंछ रही हूँ। इसके बाद में क्या कहते हैं कि खरबट्टा में उसको हम कूटेंगे, अभी आप लोग देखेंगे, देख लीजिएगा। तो जब मेरा बच्चा अभी वहीं पे बैठा है क्योंकि खरबट्टा में उसको ही करना था, कुटवाना था ना, तो इसलिए वो बैठा था कि मेरी मम्मी मुझे तोड़ के देगी अभी।
तो मैं वहीं पे अभी उसको तोड़ के दूँगी, तब वो खाएगा। इसके बाद मैं उसको और डब्बे में रख दूँगी क्योंकि वो रख देंगे ना तो बच्चों के लिए एक आध हफ्ते के लिए भी हो जाएगा यूज करने के लिए, यानी कि खाने के लिए। तो बच्चे खाएंगे, टाइम पास करेंगे उसी में। और ये फोड़ रही हूँ तो बहुत ही ये मतलब जाड़ा है, यानी कि बहुत ही टाइट है, इसकी वजह से वो फूट ही नहीं रहा था। तो मैं बहुत टाइम लग गया फूटने में, फूटा और वो बैठा है साथ में कि मतलब मम्मी मेरी देगी मुझे, तो इसकी वजह से वो बैठा है। और उसी के साथ में मैं भी चुपचाप क्या करूं, उसी के साथ में ही टाइम पास करती हूँ। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मतलब कि यानी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं घर पे अकेली हूँ। पूरा दिन मैं उसी के साथ ही टाइम पास करती हूँ और पूरा दिन मेरे साथ ही साथ मैं सोऊंगी तभी वो सोता है, नहीं तो नहीं सोता। मेरी तबीयत बिगड़ गई थी तो मेरा बच्चा, दोनों बच्चे मेरे रोने लगे थे कि मम्मी को सर्दी जुकाम पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मेरा सर्दी जुकाम के साथ साथ मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा था। बहुत आँख में ना पानी आ रहा था, आँख में जैसे कि आंसू, तो पूरे आँख मेरी लाल लाल पड़ गई थी। और क्या कहते हैं कि बहुत सर दुख रहा था। मेरे हस्बैंड उस दिन आए थे तो दवा कराए, क्योंकि बोले कि जो हो तो तुम ही हो, क्योंकि घर में अगर हम तो ड्यूटी चले जाते हैं, अगर तुम सही नहीं रहोगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। तो आप लोग बताइए कि हमारे बच्चे इतना मतलब इतना मुझे मानते हैं ना, कभी कभी नहीं, रोज़ ही मानते हैं। मेरा छोटा लड़का तो मुझसे मस्ती बहुत करता है, गुस्सा भी होता है। और बड़ा लड़का आएगा स्कूल से, मम्मी थोड़ा सा खेलने जाऊँ कि न जाऊँ ऐसे पूछेगा, फिर उसके बाद में खेलेगा। ये खाया, अभी उसको पानी प्यास लगी थी तो पानी पीने गया। मैं बोरी बांध रही थी ये गोनी कि मतलब रख दूँ किनारे, नहीं तो वैसे आटा वाटा उसमें बोझे थे ना, तो शायद गिर जाएगा या कुछ उसमें ख़राब होने लगेगा। रोज़ के लिए यूज करने के लिए मैंने बाल्टी में आटा रख लिए हैं। और ये इतना मतलब बच गया था, तो आप लोग तो जानते हैं कि बाहर प्रदेश में महीना गुजारने के लिए राशन भराना पड़ता है। तो महीना, एक महीना के लिए हम राशन पानी हर महीने में उठा लेते हैं। रोज़ रोज़ का किलो किलो लेने से अच्छा एक महीने का ले लेते हैं, और नहीं तो एक एक किलो लेते हैं तो घर में बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है। अब मैं चली हूँ अपने घर में, सबको, बच्चे को भी स्कूल भेज दिए, अपने पति को भी ड्यूटी भेज के अब मैं चली हूँ अपना किचन साफ़ करने। और किचन साफ़ करूँगी, फिर इसके बाद में गैस चूल्हा साफ़ करना है, क्योंकि हमारे घर रोज़ किचन साफ़ होता है। किचन साफ़ नहीं करेंगे ना तो हमारे हस्बैंड पूजा पाठ करते हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं। हम लोग मतलब कि बहुत ही वो मतलब जैसे हम गांव में होते तो चूल्हा मिट्टी का होता है, तो उसका तो हम लोग रोज़ गोबर से लिपाई करते हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम शहर में आ गए तो चूल्हा न धुलें, कि किचन के पास न धुलें, तो धुलना चाहिए। क्योंकि गांव में तो हम रोज़ चूल्हा में का जैसे झाड़ू बहारू करते हैं और फिर इसके बाद चूल्हा पर बनाए रहते हैं, तो उसका राख फेंकते हैं, फिर उसमें गोबर से मट्टी से हमने उसका रोज़ लिपाई करते हैं गांव में। तो गांव में जैसे करते हैं वैसे हम, भले ही हम शहर में हैं लेकिन हम गांव के ही जैसे रहते हैं। गांव में जैसे सब करते हैं वैसे मैं अपना किचन धुलती हूँ, रोज़ का रोज़ पोछा लगा देती हूँ, और पोछा लगाने के बाद धुल देती हूँ। और धुलने के बाद में साफ़ दिखने लगता है। थोड़ा बहुत जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ ना तो इधर उधर छिटकी पड़ जाती है, तो इसकी वजह से दाग लग जाता है। तो दाग लग जाता है तो अच्छा नहीं दिखता। तो हम लोग, दाग लग जाता है तो ऐसा लगता है कि हमारा किचन जूठा है, तो उसी की वजह से किचन रोज़ पोंछना पड़ता है। और पोंछती हूँ और इसके बाद में फिर उसको मांजूँगी, उसको मांजती हूँ। जिसमें हम बर्तन मांजते हैं ना उसी में मांजते हैं। तो मांजने के बाद में ही फिर इसके बाद वो करेंगे, गैस भी धुलेंगे, और फिर सब साफ़ सफाई करके तभी फिर टाइम मिलता है, तब फिर थोड़ा फिर टाइम मिलेगा तब जाके बच्चों के साथ में
तो मतलब कि एक आध घंटा आराम करते हैं, नहीं तो काम घर में बहुत होता है। और बहुत लोग तो बोलते हैं कि बाहर में रहती हो, क्या काम करती हो, कुछ नहीं काम रहता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भले ही बाहर में रहते हैं, घर का काम इतना होता है कि 2 से 3 घंटा 4 घंटा निकल जाता है काम करने में। जो साफ़ सफाई से काम करता है ना, तो उसको 2-3 घंटा लगते हैं। और जिनको ऐसे ही फटाफट मतलब फटाफट घर का ऐसे ही टाइम पास करके काम करना है कि कुछ काम भी ना हो और नाम भी हो जाए कि हम काम कर दिए, तो उन लोगों के लिए क्या बोलते हैं कि ये सब बहुत ही जल्दी का काम होता है। और हम तो देखिए करते हैं काम घर में, तो हम साफ़ सफाई से ही करते हैं। थोड़ा सा भले ही लेट हो जाए, आधा घंटा 1 घंटा, तो ये हमें कौन सी हमारी जॉब छूटी जा रही है कि हमें गेट के अंदर लोग नहीं लेंगे, वॉचमैन हमें भगाने लगेगा, हमें कौन सी नहीं कहीं जाना है ड्यूटी। तो हम अपना घर का ही साफ़ सफाई बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि जो है तो घर में अगर साफ़ सफाई रहेगी तो भगवान कहते हैं ना लोग कि अगर घर में जितना ही साफ़ सफाई होती है उतना ही अच्छा होता है, और घर में भगवान सुख शांति यानी कि लक्ष्मी घर में आते हैं। ये सब साफ़ सफाई की वजह से ही आते हैं। और बहुत लोग तो बोलते हैं कि कितना भी कमाता हूँ पूछता ही नहीं है, और ऐसे पैसा आता है चला जाता है, तो गलत बोलते हैं। क्योंकि घर में अगर साफ़ सफाई नहीं रहता है, पूजा पाठ नहीं रहता है, तो उनके घर में 1 रुपया पैसा नहीं बचता है। और मतलब कि किसी का भी हो, किसी का मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि हम कमाते बहुत हैं लेकिन हमारे घर बचता नहीं है, तो ये सब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हम कमाते हैं, अगर 4 रुपए भी कमा रहे हैं ना, तो घर में अगर अच्छे से उसका मतलब कि परिवर्तन करें कि मतलब हमें बचा के कुछ चीज़ रखना है और बचा के खाना है और बचा के मतलब कि इस्तेमाल करना है, तो हम बता रहे हैं कि आप चाहे 15,000 20 ही हज़ार कमाएंगे, लेकिन उसमें से आप बचा सकते हैं कि कैसे बचा सकते हैं कि मतलब जैसे कि बहुत बाहर खाना और बाहर का खाना पीना ये सब आप छोड़ देंगे तो आप 2 पैसे बचा सकते हैं। और आप जैसे हर दिन आपको लगेगा कि मैं बाहर में ही जाके खाऊं पीऊं, घर का काम है, अभी मैं घर में बनाऊंगी खाना तो मेरे बर्तन फंस जाएंगे, और कौन भी बर्तन धुलेगा, कौन साफ़ सफाई करेगा, किचन वगैरह का बर्तन धुलना पड़ेगा। इन सब के वजह से सब लोग बाहर में जब भागते हैं खाना खाने, तो उनका पैसा महीने में चाहे वो 50,000 भी कमाए, उनका पैसा नहीं बचता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बाहर खाना खाने नहीं जाते हैं, हम लोग बाहर खाना खाने नहीं जाते, घर पे ही जो चीज़ होता है रूखा सूखा जो भी हमारे भगवान की दुआ से मुझे मिलता है, हमारे घर में हम लोगों को जो मिलता है वो हम लोग अपने मतलब कि घर में ही बना के खाते हैं। और कहते हैं ना कि भगवान जिसको मतलब कि देते तो बहुत हैं लेकिन वो बचा नहीं पाते, तो ऐसी बात होती है कि मतलब अपने से अपने अंदर होना चाहिए कि हम कितना मतलब कि हमें बचाना है और कितना घर में खर्चे लगते हैं, ये सब हमारे अंदर होता है। तो हम तो हमारे हस्बैंड ये कितना भी कमाते हैं, चाहे जितना भी उनकी सैलरी आए, लेकिन वो हमारे हस्बैंड पूरा घर की जिम्मेदारी मुझे सौंप देते हैं कि क्या खरीदना है, क्या ले आना है, क्या घर में घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, ये सब तुम देखना, तुम देखा करो। तो हमारे पति देव जी हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, और घर की पूरा जो होती है गृहस्थी, जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, जितना घर में नमक मिर्चा हल्दी जितना चीज़ लगता है सब्जी वगैरह, तो हमारे हस्बैंड हमें ही बोलते हैं कि ऐसा करो प्रतीक की मम्मी कि आप ही घर का मतलब मैं भले ही पैसा कमाता हूँ लेकिन घर कैसे संभालना है, तुम औरत हो, तुम ही जानोगी, तो तुम खरीदारी वरीदारी तुम ही किया करो। तो मैं बोलती हूँ कि मैं कैसे जाऊँगी, तो बोलते हैं कि नहीं तो मैं तुम्हें साथ में लेके चलूँगा, मैं बाहर खड़ा रहूँगा और तुम पूरा खरीदारी वरीदारी कर लिया करो, जो भी घर में रहेगा, जो मतलब घटा रहेगा बढ़ा रहेगा, ये सब घर में तुम देख लो, जो कम रहेगा बेसी रहेगा वो सब जा कर के ले लिया करो, चलेंगे हम साथ में।
तो हम सब लोग जाते हैं। तब फिर लेके आते हैं, तो घर में जब हमारे हस्बैंड ला के रखवा देते हैं तो मैं वही सब एडजस्ट करती हूँ। और इसके बाद में मैं घर का मतलब कि पूरा वो करने लगती हूँ कि मतलब हमें ही करना है, तो मैं क्यों जो हूँ दूसरे को क्यों वेट करूँ, क्यों हम दूसरे का वेट करें कि दूसरा कोई हमें मतलब हमारे हस्बैंड मतलब कि ले आएँ। ये जब हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी छोड़े हैं, तो हमें जब वो छोड़ दिए कि मतलब ये इन्हीं को सब खरीदना है, इन्हीं को घर चलाना है, तो पैसे वो कमा के हमें देते हैं, तो हम कितना भी मतलब कि बहुत हमें सोच समझ के मतलब खरीदना पड़ता है कि कितना हमें खरीदना है और कितना मतलब बचाना है, ये सब तो सब सोच समझ के। हाँ, फिर इसके बाद में मैं किचन का पूरा साफ़ सफाई करके बर्तन धोने चली हूँ। तो फिर अभी मैं बर्तन धुलने चली हूँ, और बर्तन धुलने के बाद में अभी मैं पूरा घर में बहुत सारा बर्तन हो गया था। और इतना सारा बर्तन हमारे घर में आज क्यों हो गया था, क्योंकि मैं शाम को ज़्यादा मतलब वो करती थी, बर्तन ज़्यादा हो गए थे इसकी वजह से। हाँ, तो ज़्यादा बर्तन हो गए थे, इसकी वजह से आज मैं यही बर्तन पूरा धुल रही हूँ। क्योंकि शाम को ना मेरे बच्चे लोग, कल सुबह मैं खाना बनाई थी दोपहर में 2 बजे, तो वो खाना ज़्यादा बच गया था, तो मैंने वो फेंकी नहीं थी। मैं वो शाम को वही गरम करके सबको खिला दी, अपने पति को, बच्चे को, सबको गरम करके खिलाई। तो वो बर्तन मैं शाम को क्या की थी कि पूरा भिगा के रख दी थी, क्योंकि लाइट गोल हो गई थी, तो मैं बर्तन नहीं धुल पाई थी। और नहीं तो मैं शाम को ही बर्तन धुल लेती हूँ। मुझे ये बर्तन रखने की आदत नहीं है, मैं शाम को ही धुल लेती हूँ। लेकिन कल लाइट चली गई थी, इसके वजह से अंधेले में हमने बर्तन नहीं धुले, क्योंकि बर्तन अंधेले में वैसे साफ सफाई नहीं होता है, इसके वजह से। और बर्तन वगैरह सब धुल के इसके बाद हम सोचे कि अब पूरा काम तो आज हो ही जाएगा, तो बच जाएगा झाड़ू पोछा, तो ऐसा करूँगी कि 3-4 बजे कर लूँगी घर का काम। ऐसा कर रही थी। और हमारे घर इतना चाहे जितना भी कम सोचें कि काम जल्दी निपट जाए, लेकिन निपटता नहीं है, टाइम बहुत लग जाता है। मैं मतलब 3 से 4 घंटा हमें काम करने में लग जाता है। मेरा बच्चा भी गिलास में पानी पिया, तो गलती से उसके हाथ से छूट गया गिलास और गिर गया, तो मैं कुछ नहीं बोली, क्या बोलूँ, बच्चा है, इसकी वजह से बच्चा मेरा छोटा है और उसको मैं क्या बोलूँ बताइए। बहुत अच्छा लगता है, बच्चे जिनके घर में रहते हैं उन्हीं के घर में खड़बड़ाहट होता है, बाकी किसी के घर में नहीं होता है। और बच्चे भगवान के रूप होते हैं, हम तो यही कहेंगे कि बच्चों को ज़्यादा डांटना भी नहीं चाहिए और उनके ऊपर गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, सब समझ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे तो उनके अंदर सब समझदारी आ जाएगी। तो हम देख रहे थे कि मतलब कितनी टाइमिंग हो गई, इसकी वजह से हमारा खिड़की खुला था, तो मैं देख रही थी कितनी टाइमिंग हो गई। ऐसे अजवाल से पता चल जाता है कि 12 बज रहे हैं कि 10 बज रहे हैं, तो मुझे लगा कि 11:30 टाइम हो गया है। मैं झाँक रही थी, मेरा बच्चा जो कान्हा था वो उस टाइम पे सो गया था, और उसकी टाइमिंग होती है मतलब 1 बजे वो उठ जाता है। तो वही मैं देख रही थी कि 12 बज गया होगा, तो मेरा कान्हा उठ गया होगा, उठने वाला है, इसलिए मैं फटाफट मैं बर्तन जल्दी घिस के और बच्चे के बारे में सोच रही थी कि जल्दी से घिस लूँ, जल्दी हो जाए मेरा बर्तन। तो वही बर्तन देखिए मैं जल्दी धुल रही हूँ। और मम्मी के घर भी आज फ़ोन करना था, तो फ़ोन लेके साथ में नहीं मतलब बात हो पाता, क्योंकि घर का काम, बर्तन सब काम करते करते मैं बात नहीं कर सकती। अस्थायी रूप से थोड़ा सा 10 मिनट और 20 मिनट बैठ के बात कर लेती हूँ तो अच्छा लगता है।
और फिर 1 बजे हमारे हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है और आज हमारे हस्बैंड जी बोले कि तुम ऐसा करो कि तुम 10 बजे खाना खा लिया करो, इतना तबीयत बिगड़ी जा रही है दिन पर दिन तुम्हारे, पता नहीं क्यों गला कभी कभी दुखने लगता है, कभी कभी पेट दुखता है मेरा, कभी कभी तो सर ही दुखने लगता है। तो रोज़ दिन मेरे घर विक्स और झंडू बाम हरदम मेरे घर रखा रहता है मेरे लिए। और मैं देखने में इतनी ऐसा लगता है कि मैं कितनी मतलब कि मतलब कितनी वो हूँ, काम धंधा सब घर की कर सकती हूँ और इतना हट्टी कट्टी हूँ तब पर भी, हाँ, तो सब करती ही रहती हूँ तब पर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा हो जाता है। कभी कभी मेरा बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत ख़राब होने के साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कमज़ोरी महसूस होने लगती है, वैसे आँख नहीं दिखता मुझे कभी कभी, तो ऐसा होता है। लेकिन ये सब क्यों होता है कि लोग कहते हैं कि सर दुखने से दुखने से ही ऐसा होता है, लेकिन हम तो अपने से हम घर का जितना भी काम होता है, मैं चाहे तबीयत मेरा सही हो या ख़राब हो, मैं करती ही रहती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि मेरी तबीयत सही नहीं है तो मैं काम ना करूँ, क्योंकि घर का काम करेंगे तो हम ही करेंगे, कौन करने वाला है। लड़कियाँ अगर होती तो मैं उनको वेट करती कि मेरी बच्ची आएगी तो करेगी, लेकिन भगवान ने मुझे बच्ची दिए ही नहीं है, मुझे 2 पुत्र ही दे दिए हैं, लड़के ही दिए हैं। और हो कभी कभी लड़के हमारे बड़े हो जाएंगे तो समझेंगे मेरी मजबूरी, तो मेरी मजबूरी अगर समझेंगे ना तो मेरा खुद ही हाथ बटाएंगे। अभी तो छोटे छोटे हैं तो क्या हाथ बटाएंगे। मैं इतनी मतलब कि इतनी वो नहीं फ़िक्र नहीं करती, सिर्फ कभी कभी तो सोचती हूँ कि मेरे पास भी बच्चियाँ होती तो मैं भी बच्चियों से कहती कि क्या कर रही हो, पानी दे दो। और बच्चों से तो पानी मांगो तो मेरे बच्चे, बड़ा वाला तो थोड़ा बहुत सुनता है, छोटा वाला तो नहीं जानता इतना। अभी बर्तन अभी धुल लेंगे तो अभी हमारे घर में आज मतलब कल संडे था तो कहीं घूमने चले गए थे यहाँ पे सृष्टि पार्क में। तो सृष्टि पार्क में घूमने गए थे तो कल के कपड़े हमने धुले ही नहीं। मेरे हस्बैंड बोले कि अगर तुमको धुलना है तो धुलो, मैं नहीं बोलूँगा कि तुम धुलो। तो मैं बोली क्यों नहीं बोलोगे, तो बोले कि आज कहीं घूमने चलना है तो चलो घूमने, एक कपड़े वगैरह तो बाद में भी धुल लोगी। तो इसकी वजह से मैंने पूरा कपड़े रख लिए हैं यहाँ पे और आज उसी कपड़े को भिगा के उसको मतलब धुलना है हमको, आज धुलेंगे और इसके बाद में धुल के उसको छत में सुखाएंगे, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छा किया है और काम भी हमारा होता जा रहा है। जब पूरा काम हो जाएगा ना घर का, जैसे बर्तन वगैरह सब हो जाता है ना, तो फिर कपड़े धुलेंगे। धुलने के बाद में आराम ही आराम है। अब इसके बाद में फिर काम नहीं रहता, क्योंकि बड़ा लड़का स्कूल चला गया, छोटा लड़का घर पे है। छोटे लड़के को देखो, उसी के साथ में मस्ती करो और टाइम पास करो, फिर पूरा दिन खुद ही गुजर जाएगा और पूरा दिन खुद ही निकल जाता है। तो आज मैं 2 महीने से सोच रही थी वीडियो बनाने के लिए, जब से मेरा चैनल थोड़ा सा वो हो गया ना, मतलब कि कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसकी वजह से मैं इतना टूट गई थी कि मुझे वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता था। लेकिन मैं सोची कि ऐसे अगर मैं हार मान जाऊंगी तो हमें, पहले तो लोग बोलते ही थे लेकिन अब और ज़्यादा बोलेंगे। तो ये सब सोच के मैं सोची कि मैं हिम्मत करूं फिर से वीडियो बनाने की। और हमारे जितने लोग हमारे चाहने वाले हैं, हमारे चाहने वाले भाई बहन और भैया, और जैसे कहते हैं कि सब लोग जितने देवर लोग होते हैं सब सपोर्ट खुद ही करने लगेंगे। और क्योंकि हम कहाँ जाएं घूमने, मतलब कि हम बड़े बड़े पार्क में तो नहीं जा सकते हैं, बड़े बड़े होटल में तो नहीं जा सकते हैं वीडियो बनाने, क्योंकि पैसे वाले लोग वहाँ जाते हैं। हम बहुत पैसे वाले नहीं हैं कि हम बड़े बड़े पार्क में जाएं, बड़े बड़े होटल में जाएं वीडियो बनाने। तो हम घर का ही काम करके ही वीडियो बना दिए कि जिसके घर में अगर पार्क में जाने के लिए टाइम नहीं है या
पैसे नहीं है तो क्या वो वीडियो बनाना छोड़ देगा। तो मैं घर का ही वीडियो बनाई हूँ और घर का वीडियो मुझे अच्छा लगा कि क्यों ना हम घर का ही थोड़ा बहुत कुछ इस्तेमाल करके ही बनाएं। और इस्तेमाल कुछ नहीं किए, घर में काम बहुत किए आज जैसे काम में मतलब आज बहुत ही ज़्यादा काम था मुझे। इतना काम रोज़ नहीं होता, लेकिन आज 3-4 घंटे का काम हुआ। मैं बहुत 3-4 घंटे का काम किए और थकान लगने लगी क्योंकि इतना बर्तन मेरी पूरी जाली भर गई है बर्तन से। और कुछ बोलना भी नहीं आ रहा है, इतना मतलब कि ये हो गया है मतलब पूरा किचन वगैरह बर्तन सब करने के बाद में थकान जैसे हो गया। और अभी मैं जाऊंगी तो जब से सर में विक्स नहीं लगाऊंगी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। ज़्यादा घंटे तक ना खड़ी भी हो जाती हूँ तो मेरा ऑपरेशन हुआ है तो बहुत मुझे तकलीफ़ होती है। इसकी वजह से मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं कर सकती, क्योंकि कभी कभी तो मैं टेबल पे बैठ के बनाती हूँ, बर्तन वर्तन धुलती हूँ, खाना भी बनाती हूँ। जब उससे भी मतलब किचन पे खड़ा होकर के खाना बनाने में ज़्यादा तकलीफ़ होता है तो मैं बैठ के ही वीडियो बनाने लगती हूँ। खाना नीचे उतार देती हूँ गैस, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ है ना तो इसकी वजह से ज़्यादा थोड़ा तकलीफ़ होने लगती है। और सब साफ़ सफाई कर लिए। अब मुझे इतना ही काम था। और हमारे घर में आप लोगों को लगता होगा कि ये भाभी झूठ बोलती हैं, काम कुछ नहीं रहता, तो आप लोगों को आज पता चल जाएगा कि कितना हमारे घर काम होता है। और काम तो काम ही है। फ़िलहाल घर का काम करने में कोई लाज शर्म नहीं है। हम भले ही मतलब गांव देहात के हैं, लेकिन हमें काम गांव में तो हम खेती बाड़ी भी करते हैं, यहाँ तो इतना ही काम कर रहे हैं। तो आप सबको फिर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। और सबके लिए नमस्ते और आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम और सबको बाय बाय। अब मैं चलती हूँ वीडियो में से, तो फिर मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी, आप लोग सपोर्ट करिएगा। और अभी के लिए राधे राधे, जय श्री राम। और सभी को, भाई बहन दीदी को सबको बाय बाय और नमस्ते।